कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ पंचम स्कंद का 17वां अध्याय, सप्तदशो अध्याय। गंगा जी का विवरण और भगवान शंकर कृत संकर्षण देव की स्तुति। ओम श्री सुकवाय भद्रां चौत्रतो मेरु शीर्षो निपतितां गिरिशिखराद् गिरिशिखरमतिहाय, श्रृंगवता श्रृंगाद्वस्यन्द्रुमान्, उत्तरांस्तु करुणाभति उत्तरांस्तु कुरुनभित्, उदीच्यां दिशि जलधिं उदीच्यां दिशि जलधि माभि प्रविशति, तथैवालकनन्दा दक्षिणेन ब्रह्मसदनान् बहूनि गिरिकूटान्यतिक्रम्य हेमकूटान् रवसत रंगसां लुठयन्ति भारतं विवर्षम्। दक्षिणस्यां दिशि जलधिमभिं प्रविशति, यस्यां स्नार्थ चागच्छता पुंसा पदे, अश्वमेधराजसूयादीनां फलं चाम् पदे सुमेधराजसूयादीनां फलं नाम दुर्लभमिति, अन्ये चानदानदश्च वर्षे वर्षे सन्ति वपुषो, मेवानि गिरिदुहितरां शतशः, तत्रापि भारतमेव वर्ष कर्म क्षेत्रमन्यायस्तु वर्षाणि, स्वर्गीणां पुण्यशेषो भोगस्थानानि भौमानि, स्वर्गपदानि व्यपदिशन्ति। भद्रा मेरु पर्वत के शिखर से उत्तर की ओर गिरती है तथा एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर चली जाती है। अंत में श्रृंगवान के शिखर से गिरकर उत्तर कुरु देश में होकर उत्तर की ओर बहती हुई समुद्र में मिल जाती है। अलकनंदा ब्रह्मपुरी से दक्षिण की ओर गिरकर अनेकों गिरि शिखरों को लांघते हेमकूट पर्वत पर पहुंचती है। वहां से अत्यंत तीव्र वेग से हिमालय के शिखरों को चीरती हुई भारतवर्ष में आती है।
और फिर दक्षिण की ओर समुद्र में जा गिरती है। इसमें स्नान करने के लिए आने वाले पुरुषों को पद पद पर अश्वमेध और राजसूय आदि यज्ञों का फल भी दुर्लभ नहीं है। प्रत्येक वर्ष में मेरू आदि पर्वतों से निकली हुई और भी सैकड़ों नदियां हैं। इन सब वर्षों में भारत वर्ष ही कर्म भूमि है। शेष 8 वर्ष तो स्वर्गवासी पुरुषों के स्वर्ग भोग से बचे हुए पुण्यों को भोगने के स्थान है। इसलिए इन्हें भूलोक के स्वर्ग भी कहते हैं। इन सब वर्षों में भारतवर्षी कर्म भूमि, शेष 8 वर्ष तो स्वर्गवासी पुरुषों के स्वर्ग भोग से बचे हुए पुण्यों को भोगने के स्थान है। इसलिए इन्हें भूलोक के स्वर्ग भी कहते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। येषु पुरुषाणां युत पुरुषाय युर्वर्षाणां, ये तो पुरुषाणां युत पुरुषां युर्वर्षाणां देवकल्पानां नागायुत प्राणानां वज्रसहनवल वयो मोद प्रमुदित महासौरथ मिथुन व्यो वायाप वर्ग वर्धतैक गर्भ कल त्राणाम तत्वतु त्रेतां युषमः कालो वर्तते। यत्र हादेव पत्यां स्वयं स्वैर्गणनाय के विहित महारणाम सर्वन्तु सोमस्तवक फल किसलय सिया आन्य मान बिटम लता बिटप लता बिटपी भिरूप सुम्ह मान रुचिर का नाम श्रामायतन नामायतन वर्ष गिरिद्रोणीषु तथा चामल जलाशयेषु विकचौ विधन वन रूहामोन्मुदित राजहंस जल कुक्कुट कारंडो सारस चक्रवाकादि भीर मधुकर्णिकरा कृतिभिरूप कूजितेषु जल क्रीडादि वीर विचित्र विनोदय सुललित सुंदरीणां काम कलिल विलास हास लीलां लोकां कृष्टमतो दृष्ट्यां सैरं विहरन्ति। वहाँ के देवतुल्य मनुष्यों की मानवीय गणना के अनुसार 10,000 वर्ष की आयु होती है। उनमें 10,000 हाथियों का बल होता है तथा उनके
वज्र सादृश सुंदर शरीर में जो शक्ति, यौवन और उल्लास होते हैं, उनके कारण वे बहुत समय तक मैथुन आदि विषय भोगते रहते हैं। अंत में जब भोग समाप्त होने पर उनकी आयु का केवल 1 वर्ष रह जाता है, तब उनकी स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं। इस प्रकार वहां सर्वदा त्रेता युग के समान समय बना रहता है। वहां ऐसे आश्रम, भवन और वर्ष पर्वतों की घाटियां हैं जिनके सुंदर वन, उपवन, सभी ऋतुओं के फूलों के गुच्छे, फल और नूतन पल्लवों की शोभा के भार से झुकी हुई डालियों और लताओं वाले वृक्षों से सुशोभित हैं। वहां निर्मल जल से भरे हुए ऐसे जलाशय भी हैं जिनमें तरह तरह के नूतन कमल खिले रहते हैं, और उन कमलों की सुगंध से प्रमुदित होकर राजहंस, जलमुर्ग, कारंडव, सारस और चकवा आदि पक्षी तरह तरह की बोली बोलते तथा विभिन्न जाति के मत वाले भोरे मधुर गुंजार करते रहते हैं। उन आश्रम में, भवनों, घाटियों तथा जलाशयों में वहां के देवेश्वर गण परम सुंदरी देवांगनाओं के साथ उनके कामोन्माद सूचक हाथ विलास और लीला कटाक्षों से मन और नेत्रों के आकृष्ट हो जाने के कारण जल क्रीड़ा आदि नाना प्रकार के खेल करते हुए स्वच्छंद विहार करते हैं तथा उनके प्रधान प्रधान अनुचरण अनेक प्रकार की सामग्रियों से उनका आदर संस्कार करते रहते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नवस्वपि वर्षेषु भगवान नारायणो पुरुषाणां तदनुग्रहायात्म तत्व्यूहेनात्मानं व्यापिः सन्निधीयते। अलहिलावृते तु भगवान भव एक पुमान यन्नस्त्रापरो निर्विशति भवान्यां शाप निमित्तज्ञो यत्प्रवेश्यतः स्वीभावस्तत्पश्चान् वक्ष्यामि यत्प्रवेश्यतः स्त्रीभावस्तत्पश्चान् वक्ष्यामि भवानी नाथे स्त्रीगणार्ध बुध सहस्रैर्वरुध्यमानो भगवतश्चतुर्मूर्ते महापुरुषस्य तुरीयां नाताप्सि मूर्तिं प्रकृतिमात्मनां संकर्षण संज्ञामात्मसमाधिरूपेण सन्निधापेन दभिगृणान् उपधावति। इन 9 वर्षों से परम पुरुष भगवान नारायण वहां के पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए इस समय भी अपनी विभिन्न मूर्तियों से विराजमान रहते हैं।
इलाव्रत वर्ष में एकमात्र भगवान शंकर ही पुरुष हैं। श्री पार्वती जी के साथ को जानने वाला कोई दूसरा पुरुष वहां प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वहां जो जाता है वही स्त्री रूप हो जाता है। इस प्रसंग का हम आगे 9वें स्कंद में वर्णन करेंगे। वहां पार्वती एवं उनकी अरबों खरबों दासियों से सेवित भगवान शंकर परम पुरुष परमात्मा की वासुदेव प्रद्युम्न अनुरुद्ध और संकट संसंज्ञक चतुर्व्यूह मूर्तियों में से अपनी कारण रूपा संकर्षण नाम की एक तमह प्रधान चौथी मूर्ति का ध्यान स्थित मनोमय विग्रह के रूप में चिंतन करते हैं और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां पंचम स्कंदे सप्तदशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।